हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है अगेन विजन आईएएस पीटी 365 का इकोनॉमी का पार्ट 8 हम लेकर आए हैं। बहुत जल्दी हमारा इकोनॉमी का जो पोर्शन है वो भी खत्म होने वाला है। इसका भी हम आपको एक मैराथन सीरीज बनाकर दे देंगे, तो आप उसको एक बार में देख लीजिएगा। अगर आपने पहले की वीडियोज नहीं देखे तो उन्हें जाकर देख लीजिए। इन्वायरमेंट कल्चर ऑलरेडी हमने कवर कर लिया, ज्योग्राफी भी हमने कवर किया हुआ है। तो सारे वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो सारे वीडियोस एक बार आप जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जहां पर आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं सर्विसेज के बारे में। सर्विसेज की अगर मैं बात करूंगी तो ये आपको टर्शरी सेक्टर का देखने के लिए मिलेगा और सर्विस सेक्टर जो होता है इस समय पर हमारी जीडीपी में बहुत ज्यादा योगदान प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सर्विस सेक्टर की बात करेंगे तो सबसे पहले इंश्योरेंस सेक्टर की हम बात करेंगे। इसको रेगुलेट कौन करता है? तो रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI इसको रेगुलेट करने का काम करती है और इसमें एक नई योजना लेकर आई है जिसका नाम है बीमा ट्रिनिटी। अब बीमा ट्रिनिटी में कौन कौन सी तीन चीजें आएंगी? एक आता है बीमा सुगम, एक है बीमा विस्तार और एक है बीमा वाहक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। करियर वाहक्स जो होते हैं करियर। तो सुगम की अगर हम बात करें तो प्लेटफॉर्म टू इंटीग्रेट इंश्योर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हो रहे हैं, इंश्योरर्स हो रहे हैं, उनका एक ही प्लेटफॉर्म, मतलब सुगमता प्रोवाइड करना। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को सुगमता प्रोवाइड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया है। फिर बीमा विस्तार, अ बंडल ऑफ अ रिस्क कवर ऑफ लाइफ, हेल्थ, प्रॉपर्टी, कैजुअलिटी, एक्सीडेंट, ये सारी चीजें हम एक में कर दे रहे हैं, अलग अलग नहीं लेना पड़ेगा आपको। तो विस्तार हो गया। देन उसके बाद बीमा वाहक जो हो गए, वुमेन सेंट्रिक वर्कफोर्स की बात कर रहे हैं। ग्राम सभा दैट विल मीट द वुमेन हेड्स टू ईच हाउस होल्ड टू कन्विंस देम अबाउट द बेनिफिट ऑफ कॉम्पोजिट इंश्योरेंस प्रोजेक्ट। तो अब यहाँ पर इंश्योरेंस के लिए हम किसके पास जा रहे हैं? विमेन के पास जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विमेन इस चीज को सिक्योर करने का बहुत ज्यादा काम करती है, अपनी फैमिली को सिक्योर करने का बहुत ज्यादा काम करती है, इसलिए यहाँ पर इंश्योरेंस कॉम्पोजिट के तहत विमेन को यहाँ पर बात करी गई है। नेक्स्ट वी है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बेसिकली ये है क्या? तो ये भी चर्चा में थी। इसने यहाँ पर आपको श्योरिटी बॉन्ड्स लॉन्च किए हैं, उसके बारे में बताएंगे आपको। बेसिकली श्योरिटी इंश्योरेंस मार्केट बाय इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ सच प्रोडक्ट। कुछ प्रोडक्ट्स पर हमको थोड़ी सी श्योरिटी रहती, तो उसके बारे में यहाँ पर बात करी गई। 3 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है बाय विच वन पार्टी द श्योरिटी गारंटीज द परफॉर्मेंस और ऑब्लिगेशन ऑफ अ सेकेंड पार्टी द प्रिंसिपल एंड टू अ थर्ड पार्टी ऑब्लिक, है ना। तो एक थर्ड पार्टी जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट करवा रही है दोनों के बीच में, वो अश्योर करती है कि हाँ मैं गारंटी देता हूँ कि ये परफॉर्मेंस अच्छे से करेगा या ये थर्ड पार्टी अच्छे से परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर इसके तहत आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए मिलेगा, आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर एज अ कॉन्ट्रैक्टर आप ले सकते हैं। इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स जो होते हैं ये अलाउ बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इन April 2020 हैज बीन बॉट एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ बैंक गारंटी। अब यहाँ पर हमको बैंक गारंटी की जरूरत नहीं है, हम किससे गारंटी ले रहे हैं? थर्ड पार्टी से ले रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अब अगर हम IRDAI की बात करेंगे तो ये फॉर्म कब हुई है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। सबसे पहले तो इसका हेडक्वार्टर आपको हैदराबाद तेलंगाना में देखने के लिए मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत ये काम करती है। 1999 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। यहाँ पर हमने इसके तमाम आपको फंक्शंस बता दिए। बेसिकली इंश्योरेंस से जुड़े हुए फंक्शन से परफॉर्म करती है। अब इसके अंतर्गत बहुत सारी एंटिटीज रेगुलेट होती है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आ जाएंगी, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज आ जाएंगी, री इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, एजेंसी चैनल्स होते हैं और इंटरमीडियरीज जो हमारे एजेंट्स, ब्रोकर्स, ये सब होते हैं, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट वी हैव मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म। अब जैसे कि आयुष मंत्रालय के द्वारा जो हमारा होम मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री जो होती है, होम अफेयर्स, उसने रिसेंटली नोटिफाई किया है द क्रिएशन ऑफ अ न्यू कैटेगरी ऑफ आयुष वीजा फॉर फॉरेन नेशनल। तो यहाँ पर आयुष वीजा की बात कर रहे हैं फॉर द ट्रीटमेंट अंडर आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जो भी आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन के तहत यहाँ पर फॉरेनर्स आ रहे हैं हमारे यहाँ उपचार करवाने के लिए, तो हम उनको आयुष वीजा प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एक नया चैप्टर आयुष वीजा हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर द मेडिकल वीजा। लोग मेडिकल वीजा लेकर आते, तो अब यहाँ पर उसमें हम एक नई कैटेगरी इन्वॉल्व करेंगे, आयुष वीजा। ठीक है, तो इस मैनुअल में 2019 में जो बनाया गया वीजा मैनुअल, उसमें हम यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे। बहुत सारे वही हमने कि मेडिकल वैल्यूज इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो उसको बूस्ट करने में काम आएगा और कहीं ना कहीं अच्छे एंडीवर के लिए अच्छा है इंडिया के, वही बात है।
अब अगर आयुष का एंट्रोनिम तो आपको पता ही होगा, दैट इज आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, है ना। तो ये सारी चीजें इस पे इंक्लूड की गई हैं। अदर ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम्स जैसे कि सोबा, रिगपा, ये सारी चीजें भी इसमें इंक्लूड की गई हैं। देन ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC, ये नेशनल ऑपरेशन एंड कंप्लायंस सिस्टम ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड हैज लॉन्च एनओसीएस प्लेटफॉर्म विल प्रोवाइड रिकंसिलिएशन एंड सेटलमेंट सर्विसेज फॉर द ट्रांजेक्शन अंडरटेकन। देखिए बहुत बार देखिए नेटवर्क के कारण ट्रांजेक्शन फेल हो जाते हैं, तो वहां पर पेमेंट का रीसेटलमेंट कैसे होगा, तो उसके लिए यहाँ पर एनपीसीएल ने भारत बिल पे लिमिटेड के साथ मिलकर एनओसीएस के साथ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, बेसिकली आरबीआई की गाइडलाइंस के अंतर्गत ये काम करेगा, जो कि स्मूथ, सिक्योर और टाइमली ट्रांसफर ऑफ फंड इन द नेटवर्क पार्टिसिपेशन प्रोवाइड करेगा। अब एनर्जी सेक्टर की तरफ मूव करते हैं। एनर्जी सेक्टर में नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान लेकर आई है, एनईपी लेकर आई है भारत सरकार। तो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान जो हम लेकर आए वो 2022 से 32 तक का लेकर आए हैं। As per the Electricity Act 2003, CEA is required to prepare a NEP in accordance with the National Electricity Policy and notify such plans once in a 5 year। तो हर बार आपको 5 साल में इस प्लान को क्या करना पड़ेगा, नोटिफाई करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि कौन सी पॉलिसीज चल रही है, कौन सी नहीं। इसका रिव्यू लास्ट 5 ईयर्स में 2011 2011 और 22 में हुआ है। A detailed plan for the next 5 years तो 22 से 27 एंड द पर्सपेक्टिव प्लान 27 से 32। अगर मोर और लेस हम बात करें तो हम 10-10 साल का क्राइटेरिया, जैसे कि 11 से 22 रखा था, अब 22 से 32 रखा, ऐसा आप इसको ध्यान रखेंगे। द फर्स्ट एनईपी वाज नोटिफाइड इन 2007। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या हाईलाइट किया गया है, तो रेजिंग एनर्जी डिमांड, इंडिया में एनर्जी की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई। अब देखिए जाहिर सी बात है, जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी, लोग ज्यादा हैं, तो उनको अपनी कहना चाहिए जरूरतें पूरी करने के लिए एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज्यादा होगी, तो वही यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को टैकल करने के लिए हम रेन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज भी यूज कर रहे हैं, हम सोलर एनर्जी यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में यूज कर रहे हैं। उसमें इंडिया ने अभी रिसेंटली, अगर आप लोगों ने न्यूज पढ़ी होगी, तो जापान को पछाड़कर 3rd नंबर पर आ गया है सोलर एनर्जी जनरेट करने के केस में। तो वही सारी चीजें, थोड़ा सा उसको भी पढ़ते चले। अब कार्बन एमिशन, जो CO2 का एमिशन है वो कोल बेस्ड स्टेशन से ज्यादा होता है, तो उसमें भी डिक्लाइन देखने के लिए मिला है, क्योंकि अब सोलर पावर की तरफ लोग मूव कर रहे हैं, रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, वही आपको बात बताई गई है। नेक्स्ट वी हैव इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, ISTC चार्जेस। ये जो है ये ग्रीन हाइड्रोजन के तहत बनाए गए हैं, और ऑफशोर विंड के लिए अमोनिया प्रोजेक्ट हैं, 25 साल के लिए इन प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर चलाया जाएगा। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद हार्वेस्ट करेंगे विंड एनर्जी, और उससे क्या जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। ग्रीन हाइड्रोजन इज अ हाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम द वाटर यूजिंग द RE रिसोर्सेज, रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, and green ammonia is a derivative of a green hydrogen and is used as a energy in transport and storage sector। देखिए क्योंकि हम हाइड्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसमें हमको कुछ मिक्स करना पड़ता है, तो उसको हम ग्रीन अमोनिया नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अदर इनिशिएटिव। पावर सेक्टर्स में क्या लिए गए हैं, तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाएगा टू द स्टेट्स फॉर द रिफॉर्म इन द पावर सेक्टर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत यहाँ पर स्टेट एडिशनल बोरोविंग रेंजेस 0.25 से लेकर 0.5% कर दिया गया ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में एनुअली इन द ल्यू ऑफ रिफॉर्म्स इन द पावर सेक्टर। ठीक है, ये इनिशिएटिव जो है यूनियन बजट में बताया गया था, और 4 साल के पीरियड के लिए काम करेगा, तो 2021 से 22 एंड 24 से 25 तक ये काम करने वाला है। देन वी हैव मार्केट कपलिंग। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने यहाँ पर हैज डायरेक्टेड द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन टू इनिशिएट अ प्रोसेस ऑफ मार्केट coupling of power exchange in order to have uniform price across the multiple exchanges। यहाँ पर यूनिफॉर्म प्राइस होना चाहिए, हर जगह आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी के दाम अलग लेते हैं, तो यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने की बात करी गई है। तो मार्केट कपलिंग क्या होता है, फॉर्मिंग अ सिंगल पावर ट्रेडिंग एंटिटी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अब ओन करेगी और वो बताएगी कि क्या दाम रखना, सारी जगह उस तरह के सेम दाम होने चाहिए। इसके अंतर्गत 3 पावर एक्सचेंजेस की बात करी गई है। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, ये जो हम जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो कि हमारे सिक्योरिटी मार्केट में आते हैं, उनकी बात करें, जहां पर शेयर मार्केट का बिजनेस होता है। पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड एंड हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज लिमिटेड। तो इनके बेसिकली मार्केट में जो इनकी वैल्यूज है, उस पर एक यूनिफॉर्मिटी लाने की बात करी गई है। ठीक है,
नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर अमेंडमेंट रूल 2023। तो यहाँ पर ये भी रूल अमेंड किया गया है, पहले 2020 में ये आया था, अब इसमें अमेंडमेंट लाया गया है। यहाँ पर इंश्योर करेंगे दैट न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, रिफंड्स एंड अदर सर्विस आर गिवन इन अ टाइम बाउंड मैनर। आपको पता है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंप्लेंट करते हैं तो बहुत समय बाद लोग कभी फ़ोन उठाते हैं, कभी नहीं उठाते हैं, कभी फ़ोन उठा के रख देते हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं। हमने अगर बिल हमने पे नहीं कर पाए तो तुरंत इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है, लेकिन उसकी बिल की जांच कभी नहीं होती है। हमको अगर रिफंड चाहिए तो रिफंड नहीं मिलता है, बहुत सारी दिक्कतें आती, तो उन सारी दिक्कतों को कम करने के लिए यहाँ पर रूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी बोला गया है कि अगर कंज्यूमर राइट्स का वायलेट आप करेंगे तो आपको यहाँ पर पेनाल्टीज भी देना पड़ेगी सर्विस प्रोवाइडर को, तो आप उसके लिए भी तैयार हो जाइए। देन वी हैव अ हाई प्राइस डे अहेड मार्केट एंड सरप्लस पावर पोर्टल, पुष्प पोर्टल। पुष्प पोर्टल जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत लॉन्च किया गया, जो एंश्योर करेगा ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ अ पावर ड्यूरिंग द पीक डिमांड सीजन। जैसे कि गर्मी के दिनों पे पावर की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, सारे घरों में कूलर, पंखे, एसी, सब सारी चीजें चलती हैं, तो यहाँ पर हमको पावर की डिमांड पीक सीजन में बहुत ज्यादा होती है, तो उसके हमको अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जैसे कि जिसको हम डिस्कॉम्स कहते हैं, उनको इंडिकेट किया गया है कि आप सरप्लस अमाउंट में पावर अपने पास रखिए ताकि दिक्कत ना आए। नेक्स्ट वी हैव नेशनल गैस ग्रिड, ये द बिहार पोर्शन ऑफ अ बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, विच कनेक्ट बिहार टू द नेशनल गैस ग्रिड हैज बीन कंप्लीटेड। ये कंप्लीट हो गया। नेचुरल गैस का कहाँ पर है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस विच इज रिच इन हाइड्रोकार्बन्स कंसिस्टिंग ऑफ मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। नेचुरल गैस रिजर्व्स आर डीप इनसाइड द अर्थ, बहुत ज्यादा डीप में होते हैं। सॉलिड लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स होती है, कोल एंड क्रूड ऑयल के फॉर्म में रहती है। ये प्योर फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक प्रोसेस लगता है जिससे हम इसको क्या करते हैं, प्योर करते हैं। अब यहाँ पर इंडिया ने बोला है कि हमने इंक्रीज करना है शेयर ऑफ अ नेचुरल गैस इन द प्राइमरी एनर्जी मिक्स में। 6.5 है अभी करंट पे, तो हम इसको 15% करना है 2030 तक। ये किस सब्जेक्ट में आता है? देखिए, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फॉल अंडर द यूनियन लिस्ट। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ये वाला सेशन भी हो जाता है खत्म। अब बस हमारा इकोनॉमी का एक ही सेक्शन बचा हुआ है, बाकी सारे सेक्शन हमने कवर कर लिए। अगर फिर से मैं बोलूंगी, अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जाके सारी वीडियोस गो थ्रू कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमी अपने आप में बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।